अस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर वॉचर, डियर सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम ए रज़ा। आज की वीडियो में जो कि हमारी ऑन डिमांड लेक्चर है, और आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी आफाक इकबाल सीरीज़ ओल्ड इंग्लिश क्लास 3 पेज नंबर 2। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं। पीछे हम कहानी पढ़ के आए हैं, आगे फिर आप ये देखें तो यहाँ पर जो है वो लेक्चरिंग स्टोरी के लिए एक तस्वीर दी हुई है। इसको आप डिस्कस करेंगे कि ये देखें, यहाँ से ऐसे भी लग रहा है जैसे ये बंदा चोरी कर रहा हो बोरी, लेकिन ऐसे भी लग रहा है जैसे ये बोरी एहसान के तौर पे किसी के जो है वो हिस्से में रख रहा हो। तो इस तरह की चीज़ें आप बयान करके फिर कहानी को जो है वो स्टार्ट करेंगे, ताकि बच्चों के अंदर एक ज़ौक़, शौक़ और जज्बा पैदा हो। क्यूरोसिटी, इंग्लिश में इसके लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? क्यूरोसिटी, ठीक है जी। और क्यूरोसिटी जो है वो पैदा हो। दैट नाइट सॉरी, चूँकि इस जो है कि वीडियो क्वालिटी इसलिए लो है कि इसकी जो तस्वीर भेजी गई है वो कोई बहुत ज़्यादा ध्यान से नहीं भेजी गई और साइडों से कुछ लफ्ज़ कटे हुए हैं, लेकिन मैं कोशिश पूरी करूँगा कि आपको इसके हिसाब से जो है ना वो साथ साथ लेकर चलूँ। दैट नाइट, उस रात, द यंगर ब्रदर, जो छोटा भाई था, सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा। इसे आप ये भी कह सकते हैं कि उसने खुद गुलामी की, आपस से अपने आप से बात की। माई ब्रदर, मेरे भाई, हैज़ अ लार्ज फैमिली, कि मेरे भाई की तो बड़ी फैमिली है। हिज शेयर ऑफ राइस इज़ नॉट इनफ, उसका चावलों का हिस्सा जो है वो ज़्यादा नहीं है। फॉर हिज फैमिली, उसके ख़ानदान के लिए। आई मस्ट हेल्प, मुझे मदद करनी चाहिए उसकी। विदाउट टेलिंग एनी बॉडी, किसी को भी बताए बगैर। टेलिंग एनी बॉडी, किसी को भी बताए बगैर, यानी उसे भी बताए बगैर जो है, मतलब ये है कि उसे भी बताए बगैर। तो मुराद ये कि यहाँ पे क्या आ रही है कि किसी को भी बताए बगैर। अब कॉमा हम किस लिए लगाते हैं? ताकि आगे अभी बात पिछली मुकम्मल नहीं हुई, उसी का हिस्सा जो है वो जारी है, उसके लिए हम कॉमा लगाते हैं। ही कैरिड अ बैग ऑफ राइस, ही कैरिड अ बैग ऑफ राइस, उसने एक बोरी उठाई चावलों की। एंड लेफ्ट इट इन हिज ब्रदर्स हाउस, और उसे अपने भाई के घर में जो है वो छोड़ दिया। द एल्डर ब्रदर आल्सो हैड द सेम आइडिया, जो बड़ा भाई था उसके दिमाग के अंदर भी बिल्कुल ऐसी ही बात चल रही थी, बिल्कुल यही ख्याल था, बिल्कुल यही सोच थी। दैट नाइट, उसी रात को। और वो सोच क्या थी, अब वो आगे बता रहे हैं जी नए जुमले में। माई ब्रदर हैज़ जस्ट गॉट मैरिड, के मेरे भाई ने अभी अभी जो है ना उसकी शादी हुई है, यानी मेरे भाई, छोटे भाई की अभी अभी शादी हुई है। ही नीड्स मनी, उसे रकम की ज़रूरत है। सो विदाउट टेलिंग एनी बॉडी, बगैर किसी को बताए। सो पस, सो का मतलब हम ऐसे लिए कहते हैं जैसे आप सुम्मा अरेबिक में इस्तेमाल करते होते हैं ना, तो यानी फिर, पस, ठीक है। विदाउट टेलिंग एनी बॉडी, किसी को भी बताए बगैर। ही कैरिड अ बैग, उसने उठाई एक बोरी ऑफ राइस, चावलों की। एंड लेफ्ट इट, और उसे छोड़ दिया। इन हिज ब्रदर्स हाउस, अपने भाई के घर में। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह को, द एल्डर ब्रदर काउंटेड द बैग ऑफ राइस, बड़े भाई ने बोरियों की तादाद को गिना। ही वॉज पजल्ड, वो हैरान हो गया, परेशान हो गया। यहाँ परेशानी दुख वाली नहीं है, बल्कि हैरानी वाली जो है वो परेशानी है कि आई हैड 20 बैग्स, कि मेरे पास वही 20 बोरियाँ हैं। आई गेव अवे 1 बैग टू माई ब्रदर, मैंने तो एक बोरी जो है वो अपने भाई को दे दी थी। अब यहाँ पर जुमला ख़त्म हो गया तो फुल स्टॉप आ गया, और पंक्चुएशन जो है बिल्कुल जैसे कुरान पाक के हम एराब लगाते होते हैं और उसके आगे जो है वो हम रमूज़ औकाफ लगाते हैं, उसे उन्हीं रमूज़ औकाफ को इंग्लिश में पंक्चुएशन कहते हैं। स्पोकन इंग्लिश की कैटेगरी के अंदर जब आप चैनल पर जाएंगे, ऊपर प्लेलिस्ट के बटन को प्रेस करेंगे, उसके अंदर जो है वो स्पोकन इंग्लिश की प्लेलिस्ट है, उसके अंदर जो है रमूज़ औकाफ यानी पंक्चुएशन के ऊपर अलग से वीडियो लेक्चर्स जो है वो वहाँ पर दस्तयाब हैं, आप डिटेल से इनको वहाँ से सुन सकते हैं। नाउ, अब आई शुड हैव 19 बैग्स, मेरे पास तो 19 बोरियां होनी चाहिए थी। हाउ इज़ इट दैट आई स्टिल हैव 20 बैग्स। अच्छा, यहाँ पर बैग जो है
वो बच्चों की आसानी के लिए, चूँकि छोटे बच्चे हैं ना 3 क्लास के, तो उनकी आसानी के लिए लगाया गया है। एग्जैक्ट जो बोरी की अगर आपने जो है वो करनी हो ना इंग्लिश, तो वो बनती है सैक, SACK, सैक, SACK, याद रखिएगा, सैक, उसे जो है वो बोरी कहते हैं। ठीक है, आप अपने बच्चों के सामने जो है ना 10-15 मरतबा जब बैग और सैक को दोहराएंगे तो उनको साथ बोल देंगे कि बेटा ये मुतरादिफ है, यानी सिनोनिम है। मुतरादिफ की इंग्लिश क्या होती है? सिनोनिम, कि ये एक दूसरे से जो है वो मिलते जुलते हैं, मुतरादिफ हैं, इसलिए जो है बैग को ही सैक भी कहते हैं। लेकिन जो आपका बस्ता होता है, बैग की एग्जैक्ट उर्दू जो है वो क्या बनती होती है? बस्ता। ठीक है, हाउ इज़ दैट, ये कैसे मुमकिन है? आई स्टिल हैव 20 बैग्स, ये कैसे मुमकिन है कि मेरे पास फिर वही 20 बैग हों? द यंगर ब्रदर, छोटा जो भाई था, वाज आल्सो पजल्ड, वो भी परेशान हो गया, वो भी हैरान हो गया। ही आल्सो काउंटेड, उसने शुमार करना शुरू कर दिया, इस बैग, अपने बैग को, अपने बोरियों को, एंड फाउंड दैट ही हैड 20 इंस्टेड ऑफ 19। तो उसने भी जाना, उसने भी देखा, उसने भी पाया, उसने भी तलाशा कि उसके पास भी 19 की जगह पे पूरे 20 जो है वो बोरियां मौजूद हैं। दैट नाइट, उस रात, द 2 ब्रदर्स, उस रात 2 भाई जो है, अगेन दोनों भाई जो हैं, अगेन डिड द सेम थिंग, उन्होंने बिल्कुल एक जैसा काम किया। ईच वन कैरिड अ बैग ऑफ राइस, और दोनों ने जो है वो बैग ऑफ राइस जो है वो एक दूसरे, बैग ऑफ राइस कैरिड, उठाया, अ बैग ऑफ राइस, यानी दोनों ने एक एक जो है ना वो बोरी उठाई चावलों की, टू हिज ब्रदर्स हाउस, अपने भाई के घर ले जाने के लिए। यहाँ पे टू हिज ब्रदर्स हाउस का माना क्या है? अपने भाई के घर ले जाने के लिए, सारी जुमला मुकम्मल ये होगा, लेकिन टू हिज ब्रदर हाउस, अपने भाई के घर के लिए। बट दिस टाइम, इस दफ़ा, दे मीट ईच अदर, वो एक दूसरे को मिले, ऑन द वे, रास्ते पर। बट दिस टाइम, इस दफ़ा, दे मीट, वो मिले, दे मेट, सॉरी नॉट मीट, मीट अगर होता ना MEET मीट, तो फिर इसका मतलब होना था कि मुलाकात। मेट, मिले, माजी में चला जाएगा, चूँकि सारी कहानी जो है ना वो माजी में चल रही है। और अगर MEAT मीट हो तो उसका मतलब होता है गोश्त। ठीक है जी, MEAT मीट हो तो उसका मतलब क्या होता है? गोश्त। ईच अदर ऑन द वे, एक दूसरे से रास्ते के ऊपर। देवर सरप्राइज्ड, वो मज़ीद हैरान हुए। अब यहाँ पर सरप्राइज जो होता है, जब आप किसी को अचानक मिले तो उसको जो खुशी वाली जो हालत होती है ना, वो सरप्राइज़ है यहाँ पे। या जब आप, अब सरप्राइज़ भी उर्दू में इस्तेमाल होता है कि आप किसी को सरप्राइज़ देते हैं, टू सी ईच अदर, एक दूसरे को देखते हुए। नाउ दे न्यू, अब उन्हें पता चल गया, अब वो जान गए। वाई ईच स्टिल एट 20 बैग्स, के क्यों दोनों के पास, या हर एक के पास जो है वो 20 की 20 बोरियां हैं। दे पुट डाउन देयर बैग्स, उन्होंने अपनी बोरियां नीचे रख दी। टीयर्स, आंसू, रोल डाउन, आंसू गिरे, नीचे गिरे। देयर चीक्स, उनके रुखसारों के ऊपर, उनके गालों के ऊपर। एज दे लुक्ड, जैसे ही उन्होंने देखा, एट ईच अदर, एक दूसरे को, विदाउट अ वर्ड, एक भी हर्फ, एक भी लफ्ज़ बोले बगैर। तो डियर वॉचर, डियर सब्सक्राइबर, यहाँ से आपने बच्चों को एक कॉन्सेप्ट देना है कि चोरी के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करनी है, और हमदर्दी और मोहब्बत, उल्फत, प्यार, एक दूसरे के लिए भाईचारे, मसावात, दूसरे की मदद करने के लिए आपने सिंपैथी, हमदर्दी और जो है वो अखुवत का एक जो है वो उनके अंदर एहसास जो है वो जगाना है। यही इस सबक का बुनियादी मकसद है। और मोहतरम मोहम्मद अकरम साहब हरनाई बलोचिस्तान से आपकी जो है वो ये वीडियो लेक्चर जो है मुकम्मल होके तो कुछ देर तक आपको मिल जाएगा। आप चैनल के फ़रोग़ के लिए और दूसरों को जो है ना वो चैनल के सब्सक्राइब के लिए भी जो है वो कहते होते हैं, ये भी आपका जो है ना वो बहुत बड़ी मोहब्बत है। और यकीन जानिए ये खलूस और मोहब्बत ही जो है वो यही इस मकसद के लिए इंसान जो है ना वो बनाया गया था। तो आपकी जो है ना वो मोहब्बत के लिए ये मेरी तरफ़ से जो है वो छोटा सा जो है वो नजराना पेश खिदमत है, कबूल फरमाइए और दुआ फरमाइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।
और जिस तरह आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइबर्स दे रहे हैं, ये भी आपकी जो है वो बहुत बड़ी मोहब्बत है, ये आपका मान और सम्मान बहुत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह कभी मौका मिला बलूचिस्तान आने का तो मैं ज़रूर जो है वो आपके मदरसे को विज़िट करूँगा और फिर मैं इंशाअल्लाह आपके मौजूदगी में आपके बच्चों को एक लंबा सा लेक्चर जो है वो भी देकर आऊँगा और फिर आपसे इंशाअल्लाह तफ़सीली मुलाकात भी होगी। तो डियर वॉचर, डियर सब्सक्राइबर, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगली वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा, नए टॉपिक के साथ, नए लेक्चर के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मेरे साथ मिलकर कहिए इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और।